जिंदगी की दुख सुख अपनी और मेरे दो नदियों की तरह मिल जाने दो, और फिर जैसे पानी में लकीर नहीं पड़ती, तुम्हारे मेरे अस्तित्व में भी कोई लकीर ना खींची जा सके। ये लाइन मैं यहाँ पढ़ रही थी। ये लाइन मैंने पहले भी पढ़ी हूँ एक खत में, आप लोग भी सुने हैं। आज दस्तावेज की और एक नई एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। लेकिन नहीं, आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी है। आज के एपिसोड में अखरीत झील की जिक्र है। अखरीत झील यूगोस्लाविया की दक्षिण में एक ऐसा झील है जहाँ शायरी की जश्न मनाई जाती है और शायर लोग यहाँ ठहरते हैं। तो अखरीत की झील की जिक्र है और कैंडी और नागी की जिक्र है। कैंडी कंदला जो अमृता जी की बेटी है, और नागी जो नागमणि पत्रिका के बारे में बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। 2 सितंबर 1967 इमरोज से लिखते हैं, शायरा, तुम किसी एक धरती, किसी एक देश, किसी एक जबान या किसी एक कौम को बिलोंग नहीं करती। तुम बिलोंग करती हो हर उस धरती को जहाँ धरती दिल की तरह विशाल होती है और जज्बात से महकती है। तुम बिलोंग करती हो हर उस देश को जहाँ अदब और कल्चर रात दिन बढ़ते हैं, हर तरह की हदबंदी से मुक्त। तुम बिलोंग करती हो उस हर ज़बान को जहाँ दिलों को सुनना भी आता है, देखना भी और पहचानना भी। तुम बिलोंग करती हो हर उस कौम को जिसके लोग किसी भी अतीत में नहीं जीते, नीरे पूरे आज में जीते हैं और आज की तरह ही अपने आप को साथ जीते जागते हैं और दूसरे के साथ बसते हैं। और तुम बिलोंग करती हो हर उस रात और उस दिन को जहाँ हर रात एक नई कीर्ति के ख्याल को कोख में डालकर सोती है और जहाँ हर सवेरा एक नया गीत गुनगुनाते हुए दिन की सीढ़ियाँ चढ़ता है। माझा, तुम्हें रोमानिया भी जाना है और वेस्ट जर्मनी भी, जहाँ लोग तुम्हें अदब और आदर से बुला रहे हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम मुझसे मिलने के लिए वहाँ बेकरार हो और मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ। इसी बेकरारी के रूप में मैं तुम्हें वहाँ हर जगह, हर मुल्क, हर शहर और हर महफिल में मिलूँगा। जहाँ भी तुम होगी मैं वहाँ ज़रूर होऊंगा। इकरार की हद से इधर अब मेरे लिए और कोई हद नहीं रही। इन मुल्कों की सब ज़बानों में अब मेरे नए नाम होंगे जो शायद तुम्हें बोलने कठिन लगे, लेकिन जिन्हें पहचानना बिल्कुल कठिन नहीं होगा। हर नई इमारत से मेरी सूरत और पुराने गिरजाघर से तुम मेरे पद चिन्ह पहचान लोगी। हर फूल में मेरा रंग और हर पवन में मेरी महक को मान सकोगी। हर झील से मेरी गहराई और हर दरिया से मेरी रवानी को जान लोगी और हर नज़म के नए ख्याल से और हर गीत की धड़कती हुई लय से मैं तुम्हारी तरफ बार बार देखूंगा। माझा, मैं तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगा। हर सवेरे एक उत्साह बनकर मैं तुम्हारी आँखों में जागूंगा और जीने के लिए धड़कती हुई रो बनकर मैं दिन के समय तुम्हारे पैरों में चलूँगा। शायरा, तुम्हें तेहरान भी जाना है, फ़ारसी की अमीरत रिन शायरी के घर, उमर ख़याम और उसकी रुबाइयों से जीते और महकते हुए मुल्क में। तुम जब किसी पर्शियन अर्ज में खड़ी उमर ख़याम के बारे में सोच रही होगी, मैं उस समय उमर ख़याम की रुबाइयों में एक और रुबाई को मिलते हुए देख रहा हूँगा। ओ मेरी अखरीत झील,
तुम क्या जानो कि यहाँ एक समुद्र तुम्हारे समकक्ष आ रहा है। जीती। 9 सितंबर 1967 दिन की पहली खत। माझा, तुम्हारे खत के इंतजार में सोच रहा हूं कि मैं एक साज हूं। दिन आता है और मेरे तार को एक एक तार को जगाता है और चला जाता है, पर रात महफिल में कोई गीत नहीं जागता, नहीं जीता। मैं 30 दिनों से ये जुल्म जी रहा हूं, एक सास की शक्ल में खामोशी का, एक पूरब की शक्ल में सूरज के ना होने का, एक रात की शक्ल में एक गीत के ना होने का, एक दिन की शक्ल में एक खड़ी हुई जिंदगी का। ओ मेरे सूरज, तुम पश्चिम से कब लौटोगे? तुम्हें क्या पता कि यहाँ एक महीना हो गया है, एक भी दिन नहीं चढ़ा। एक लंबी रात चल रही है, 3 महीने लंबी रात। दिन की दूसरी खत इमरोज जी लिखते हैं। अभी तुम्हारा खत आया है। हंगरी के नीले आसमानी रंगों के कागजों से जैसे एक सूरज निकला हो। जीती। 13 सितंबर 1967 इमरोज जी लिखते हैं। माझा, एक सूरज आसमान पर चढ़ता है। आम सूरज सारी धरती के लिए साझे का सूरज, जिसकी रोशनी से धरती पर सब कुछ दिखाई देता है, जिसकी तपिश से सब कुछ जीता है, जन्मता है और फलता है। लेकिन एक सूरज धरती पर भी उगता है, खास सूरज, एक मन की धरती के लिए, सिर्फ एक मन के लिए, सारे का सारा। इससे एक बात, एक रिश्ता बन जाती है, एक ख्याल, एक कीर्ति और एक सपना, एक हकीकत। इस सूरज का रूप इंसान का होता है। इंसान के कई रूपों की तरह इसके भी कई रूप हो सकते हैं। आमतौर पर ये सूरज एक ही धरती के लिए होता है, लेकिन कभी कभी आसमान के सूरज की तरह आम भी हो जाता है सबके लिए, जब ये देवता, गुरु या पैगंबर के रूप में आता है। मैंने इस सूरज को पहली बार एक लेखिका के रूप में देखा था, एक शायरा के रूप में। किस्मत कह लो या संजोग, मैंने इसे ढूंढकर अपना लिया। एक औरत के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में और एक महबूबा के रूप में। जीती। अमृता जी की दूसरी खत। इस खत में तारीख नहीं लिखा हुआ है। आज सवेरे इंडियन एम्बेसडर ने अपने घर बुलाया था। कल एयरपोर्ट पर भी किसी को भेजा था ग्रीट करने के लिए। इस समय मेरे कमरे में 2 देशों के बड़े लाल लाल फूल सजे हुए हैं, एक यूगोस्लाविया से विदा होने के अवसर के और दूसरे हंगरी के स्वागत के अवसर के। हंगरी में अच्छी चाय नहीं मिलती, कॉफी अच्छी है, पर चाय कड़वी, बेस्वाद और लिसलिसी सी। इसीलिए आज सवेरे इंडियन एम्बेसी ने मुझे हिंदुस्तानी चाय का एक बड़ा पैकेट दिया है। रोमानिया से बुलावा आ गया है। लगभग 21 तारीख को रोमानिया जाऊंगी। 15 अक्टूबर तक वहां रहकर फिर बुल्गारिया और फिर जर्मनी। रास्ते में कोई 3 दिन तेहरान और नवंबर के पहले हफ्ते में वापस दिल्ली पहुंच जाऊंगी। सच जीती। फासिज्म के अर्थ हमें हिंदुस्तान में किसी की समझ में नहीं आ सकते।
यूरोप ने इसे भुगता है। अभी तक हंगरी में शहरों की दीवारें बमों के धुएं से काली और छिली हुई है। मरे हुए लोगों के सिर्फ मोनुमेंट्स रह गए हैं या कुछ तस्वीरें। कैंडी और नागी को मेरा प्यार, तुम्हारी माझा। 16 सितंबर 1967। मेरे जीती, तुम्हारे खतों में दोहरी शक्ति है। वे मुझे वहां भी बुलाते हैं और यहाँ भी ठहराते हैं। शैली का कभी बड़ौदा से खत आया या नहीं? कंदला बिटिया बहुत याद आती है। अभी मेरी इंटरप्रेटर आई है, दफ्तर से तुम्हारा खत ले आई है। जान जीती, तुम्हारा हर खत मेरे होठों पर ताजा सांस की तरह आता है। तुम्हारी माझा। 22 सितंबर 1967। अमृता जी लिखते हैं, मेरी नागी की कलाकार। हंगेरियन लेखक बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सादा दिल, पाक नज़र, दुनिया भर के साहित्यों को जानने के लिए प्यासे। तुम्हारी नागमणि के अंक देख देख अघाते नहीं, रोज बारी बारी से उनके घर जाती हूँ। वे रोज बारी बारी से मेरे होटल आते हैं। मेरा कमरा नित्य ताजे फूलों से महकता रहता है। वे हाथ में फूल जरूर लेकर आते हैं। 2 हंगेरियन कवियों की किताबें इस समय पेंगुइन सीरीज में छप रही है। लेखन में नए प्रयोगों के लिए अब वे आतुर है। लगभग 10 साल इनकी कलमों पर बहुत सख्ती रही थी। ये समय इन्होंने सांस रोककर काटा था। अब इनकी रचनाएं स्वीकार की जा रही है। कल यहाँ का एक कवि केवल गिन्सबर्ग की कविताएं मुझसे सुनने के लिए आया था। झूम रहा था और सोच रहा था कि अभी भी ये कविताएं क्यों उसके मुल्क में नहीं छाप सकती। आज अभी हंगरी से जाने के दिन तुम्हारे 3 खत एक साथ मिले हैं, 6 तारीख का, 12 का और 13 का। मुझे लग रहा है आज तुम और मैं एक साथ रोमानिया जा रहे हैं। तुम्हारी माझा। 23 सितंबर 1967। अमृता जी लिखते हैं, कमाल है जीती, रात को 10:15 बजे रोमानिया पहुंची थी। एयरपोर्ट पर इंडियन एम्बेसी की ओर से भी एक गाड़ी आई हुई थी। संदेश मिला सवेरे किसी समय मैं एम्बेसी आऊं। सवेरे चाय पीकर गई तो जाते ही तुम्हारे 2 खत मिले, जैसे तुम मुझसे भी पहले मुझे लेने के लिए यहाँ रोमानिया पहुंच गए थे। तुम्हारा अस्तित्व हर फासले से बेनवाज है। तुम्हारा अस्तित्व राह भी, मंजिल भी, हकीकत की तरह धरती पर एक जगह भी खड़ा है और कल्पना की तरह हर जगह, हर पसारे में भी। इस दुनिया में मुझे जहां भी जो कुछ अच्छा लग रहा है, ये सब तुम्हारे अस्तित्व के कारण। तुम्हारा अस्तित्व इसकी पृष्ठभूमि है, तुम्हारा अस्तित्व इसका क्षितिज है। एम्बेसी से तुम्हारे खत लेने के बाद अपनी इंटरप्रेटर के साथ दफ्तर की गाड़ी में घूमकर शहर देखा। 5 मंजिल, 9 मंजिल, 11 मंजिल की इमारतों का हर बरामदा फूलों से भरा हुआ, चौक बूतों से सजे हुए, सड़कों के बीच की पटरियां फूलों से लाल हरी लकड़ी बनाती हुई बड़ा मनोरम शहर है। शहर में कितने ही बाग और झीलें हैं। 1:30 बजे राइटर्स यूनियन का बुलावा था।
तुम्हें शायद ज़हरिया स्टांको का नाम याद हो, जिनके नॉवेल बेयरफुट के संबंध में बहुत समय हुआ अपने एक लेख में मैंने उनका उल्लेख किया था। वो मुझसे एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस के अवसर पर दिल्ली में मिले थे। यहाँ वो यूनियन के प्रेसिडेंट है। दोपहर का खाना उनके साथ खाना था। कुछ रूसी लेखक भी यहाँ आए हुए हैं। 2 बजे खाना शुरू हुआ, 5 बजे खत्म हुआ। बहुत लंबे और शायराना टोस्ट दिए गए। रूसी लेखकों का एक टोस्ट था, शायरी क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए अमृता से मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि शायरी हिंदुस्तान में पैदा हुई। और कई टोस्ट थे। मेरे टोस्ट था, हमारी ज़बान में साकी शब्द उसके लिए है जो जाम भरे। उस समय मेज़बान ज़हरिया स्टांको हम सबके गिलासों में वाइन डाल रहे थे। पर इस शब्द का अगर रोमानिया की भाषा में अनुवाद करें तो बनता है ज़हरिया स्टांको। और जान जीती मेरी जिंदगी के सबसे बड़े टोस्ट, तुम्हारे अस्तित्व के नाम, तुम्हारी माझा। खत्म हुई आज की एपिसोड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और खोज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी और एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कहानी जरूर सुनिए। नमस्कार।